मैं देख रहा था इस शब्द का अर्थ निर्णय। और मैंने ये जाना कि निर्णय लेना ये शब्द लैटिन शब्द से आता है जिसका अर्थ है काटा जाना। काटा जाना इस उद्देश्य के साथ या निर्णय के साथ कि किसी निश्चित रास्ते पर जाना है या कोई निश्चित काम करे, मैं बाकी सारे पर्याय को दूर कर रहा हूं। यह निर्णय लेने के द्वारा कि मैं जाकर एक ही काम करूं या इसी रास्ते पर जाऊंगा, मैं सामान्य रूप में किसी तरह की कृपा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी सारे पर्याय को काट रहा हूं। इसलिए जब हम कहते हैं कि जब कोई मसीह के लिए निर्णय लेता है, यानी यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं मसीह को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं उससे स्वीकार करता हूं मेरे प्रभु के रूप में, और मैं बाकी सारे पर्याय को दूर कर रहा हूं, बाकी सारे झूठे ईश्वरों को दूर करता हूं। वो और केवल वही मेरे जीवन का प्रभु है, कि वो और केवल वही मेरे जीवन का स्वामी है, कि वो और केवल वही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं बाकी सबको काट रहा हूं और बाकी सारी संभावनाओं को भी। हमारे आधुनिक परंपरा की एक दुख की बात यह है, जिसे भरमाने वाले के रूप में बताई जाती है, कि निर्णय लेना हमारी पीढ़ी का चिन्ह है, जबकि बहुत से लोग परेशान होते हैं इस विचार से या सोच विचार से ही पूरी तरह से अलग होने के बारे में, और वो चाहते हैं कि सब उसमें जुड़े। वो चाहते हैं कि हर खेमे में एक पैर रखें, वो किसी को ठोकर पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और इसलिए वो कोशिश करते हैं कि सब लोगों के लिए सब कुछ हो जाए, और वो पूरे नक्शे में जाते हैं। और फिर ऐसे भी हैं जो निर्णय लेने से डरते हैं, और वो निर्णय लेने के बारे में हिचकिचाते हैं, और अंत में दूसरे लोग उनके लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन जानते हैं कि मैंने अक्सर मुश्किल तरीके से सीखा है बहुत समय पहले ही, कि एक बार आप संतुष्ट होते हैं कि आपने प्रभु की वाणी सुनी है और आप प्रभु की इच्छा कर रहे हैं, तब आप बढ़कर निर्णय लेते हैं। साथ ही ये भी सीखते हैं कि सही निर्णय लेना हमेशा स्वीकार्य निर्णय नहीं होता है। लेकिन यह प्रभु की समस्या है, आपकी नहीं। जब तक आप प्रभु की इच्छा कर रहे हैं, जैसे आप उसे पहचानते हैं और उसे समझते हैं, आप निर्णय लेते हैं। आज हम साहसी भविष्यवक्तिनी से मिलेंगे, सलाहकार जिसका नाम है डेब्रा। लेकिन हम संदेह करने वाले अगुवे को भी देखेंगे जिसका नाम है बराक, जिसका अर्थ हिब्रू में बिजली होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्लीज न्यायियों अध्याय 4 निकालिए। यह अध्याय उनमें से एक चक्र शुरू करता है जिसे हमने पिछले संदेश में देखा है। वो चक्र यानी बलवा करना और न्याय और फिर छुटकारा। एहोद यानी पिछले छुड़ाने वाले की मृत्यु के बाद नाफ्ताली गोत्र में प्रभु के कुछ लोग परेशान हो गए। वो परेशान हो गए। उन्होंने कनानियों के साथ समझौता किया, लेकिन यह सबसे बुरा था। मेरा मतलब है कि उन्होंने उन्हें केवल पड़ोस में ही रहने ही नहीं दिया, उन्होंने उन्हें सीधा अपने घर में आकर खेमा डालने की अनुमति दी। उनकी सीमा के बीच ही, उनके खेमे के बीच ही। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि अधूरी विजय, छोटा समझौता, रास्ते का बीच का भाग चुनना, पाप के साथ खिलवाड़ करना विनाश की एक सामग्री है। देखिए, पुराने नियम में कनान यानी कनानी शैतान को दर्शाते थे, बिल्कुल जैसे कि फिरौन था, वो शैतान को दर्शाता था। यानी शैतान आकर नफ्तालियों के खेमे पर अधिकार करता है, प्रभु के लोगों पर। जानते हैं उन्होंने ये कैसे किया? एक समय 1 इंच के द्वारा, या हो सकता है कि एक समय 1 सेंटीमीटर के द्वारा। कभी भी अचानक आकर उन पर हमला नहीं किया। इसके कारण लोग सचेत होकर उनसे लड़ने लगते। लेकिन यही पाप की धूर्तता है, यह शैतान की धूर्तता है कि विश्वासियों के घर पर अधिकार करे, कि एक समय 1 इंच ले ले, और फिर जब तक वो जाग जाए बहुत देरी हो जाती है। यह कनानी वहां बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, इस हद तक कि वो लोहे के
900 रथ बनाया करते थे। ये 2 बार बताया गया है, इसलिए यह जरूरी है। इसके लिए इजरायलियों के पास प्रत्युत्तर नहीं था। वो इतने सामर्थी और बलवान हो गए जिनके सामने इजरायली खड़े नहीं रह पाए। और कनानियों का सिसिरिया नाम का एक कठोर अगुआ था। यानी 20 साल तक सिसरा और उसके लोगों ने भीतर आने का अपना रास्ता ढूंढने के बाद वो बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। और फिर उसने अपनी मिलिट्री शक्ति का उपयोग किया कि प्रभु के लोगों को सताए। खैर, जो भी हो, अध्याय 5 जो अगला अध्याय है, यह स्तुति का गीत है जिसे डेबरा ने लिखा था। छुटकारे के लिए प्रभु की स्तुति की, जो उस छुटकारे के बाद हुआ, जो अध्याय 4 में हुआ था। आप कहेंगे कि यह गीत है, लेकिन इस गीत में ऐसी कुछ जानकारी है जो बहुत बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अध्याय 5 वचन 6 और 7 में आप जानते हैं कि सब कुछ इतना बुरा हुआ था कि कोई भी महामार्ग पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उन्हें या तो लूट लिया जाता या मारा जाता या दोनों। फिर से अध्याय 5 वचन 8 हमें बताता है कि क्यों प्रभु के लोगों ने नए ईश्वर को चुना। पिछले संदेश में हमने देखा कि उन्होंने याह्वे प्रभु को नहीं छोड़ा था, लेकिन दूसरे ईश्वरों को याह्वे के साथ जोड़ दिया। ओ हाँ, वो विश्वासी हैं, चर्च जाते हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो ये सारे दूसरे ईश्वर जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए याह्वे अपने मुख्य स्थान से हटता है, उसे किनारे पर हटाया जाता है। प्रियो, अगर निर्णय लेने का कोई समय है तो वो अब है। अगर मसीह के लिए पूरे दिल के समर्पण का कोई समय है तो वो अब है। अगर समझौते और खुद की इच्छा का इनकार करने का कोई समय है तो वो अब है। अगर हिम्मत से खड़े रहने का समय है तो वो अब है। अगर माता पिता को एक साथ मिलने का कोई समय है कि अपने बच्चे की परवरिश करें तो वो अब है। अगर माता पिता के लिए एकता में खड़े रहने का कोई समय है तो वो अब है। अगर विश्वासियों के लिए मध्यम जीवन का इनकार करने का कोई समय है तो वो अब है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारी शांति में है, वो कुछ न करने से और कुछ न कहने से है, तो अगली पीढ़ी हमारे निर्णय के कारण मुश्किल में पड़ जाएगी। मैं जानता हूं कि कई बार माता पिता होने के नाते, और मैं इसे अपने जीवन से जानता हूं और मैं इसे मेरे बच्चों में देखता हूं और उनके बच्चों की परवरिश में, कई बार माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें इतना पसंद करें कि वो कभी भी उनकी सोच को चुनौती नहीं देते हैं, वो कभी भी उन्हें सच्चाई की ओर नहीं लाते हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को बिल्कुल अनुशासित नहीं करते हैं। बहुत से लोग यहां वहां भागकर अच्छा काम कर रहे हैं, यह अच्छा है, लेकिन यह दोष भावना में न हो, आज्ञाकारिता में हो। क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है कि हमें विश्वास योग्य पाएं। यह प्रभु की इच्छा है कि हम आज्ञाकारी हो जाएं। राजा शाऊल के लिए शमूएल भविष्यवक्ता के शब्द याद रखिए। उसने कहा, प्रभु को बलिदान से ज्यादा आज्ञाकारिता चाहिए। बहुत से लोग बलिदान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आज्ञा मानते हैं। इसलिए प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। जब इज़राइल में सब बहुत बुरा हुआ, सब बहुत गलत हुआ, सब सहने से बाहर हुआ, तब वो प्रभु को पुकारने लगे। लेकिन प्रभु ने पहले ही उनके बीच एक स्त्री को रखा था। बाइबल की शिक्षिका, सलाहकार इज़राइल में थी, जिनका नाम डेबरा था। डेबरा खुद को इज़राइल में एक मां के रूप में प्रकट करती है। अब अगर आपने कभी इस स्त्री की महानता की सराहना नहीं की है तो आज जरूर करेंगे। पूरी बाइबल में एक अद्भुत स्त्री, लेकिन आपको समझना होगा कि बाइबल का अर्थ ऐतिहासिक संबंध में ही बताना चाहिए। लोग इसी कारण परेशानी में आते हैं और गलत शिक्षा में जाते हैं, यहां तक कि वो विश्वास से दूर भी चले जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि जब वो अध्याय लेते हैं किसी टेक्स्ट को और उसे पढ़कर हमारे दिन में लागू करते हैं, ये समझे बिना ही कि ये उस समय क्यों दिया गया था उन लोगों को और उस समय इसका क्या अर्थ था। और आपको समझना होगा कि पुराने नियम में कोई स्त्री प्रभु के लोगों की अगुवाई करे, यह तो पुरुषों को शर्मिंदा करने का प्रभु का तरीका था। पुरुष अगुवाई की जिम्मेदारी को अनदेखा कर रहे थे। पुरुष प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे। पुरुष
अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे, इसलिए प्रभु ने उन्हें अपमानित करने के लिए उन्हें यह साहसी स्त्री दी, उनकी अगुवाई के लिए। यशाया अध्याय 3 वचन 12, प्रभु इस्राएल से शिकायत करता है। वो कहता है, मेरी प्रजा बच्चों पर अत्याचार करते हैं और स्त्रियां तुझ पर राज करती हैं। प्रभु उन्हें न्यायी के रूप में स्त्री दे, यह उसका कहने का तरीका है। तुम बस बच्चे हो। और वो बस यही थे। कुछ ही पल में इसका उदाहरण बताऊंगा। जब आत्मिक चीजों की बात आती है, डेबरा दोनों न्यायी और भविष्यवक्तिनी थी। और हमें यह जानना होगा कि प्रभु स्त्रियों का उपयोग करके पुरुषों को प्रभु ने उन्हें दी भूमिका पूरी न करने के लिए शर्मिंदा करना कोई नई बात नहीं है। वास्तव में इतिहास में हुआ, यह बाइबल में हुआ। हम उदाहरण देखते हैं। एक दिन मैं सोच रहा था कि कैसे जॉन और चार्ल्स वेस्ली, उनके पिता एक छोटे एंग्लिकन समूह के अगुवे थे, लेकिन कोई खास अगुवे नहीं थे। इसलिए प्रभु ने वास्तव में उनकी मां सुजैना का उपयोग किया कि उनके विख्यात बच्चों पर बड़ा प्रभाव डालें। यहां तक कि क्रूस के समय जब सारे पुरुष भाग गए, स्त्रियां वही प्रभु यीशु के साथ बनी रही। लेकिन इस भयानक परिस्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण तो वो है जब प्रभु ने डेबरा के द्वारा बराक से बातें की। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल में देखें, खासकर ये 2 वचन जो मैं बताने वाला हूं, और आप इन्हें रेखांकित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये भविष्यवक्तिनी जो प्रभु का मुंह थी, उसने कहा, प्रभु ने उसे संदेश दिया कि उससे सेना के जनरल को बताएं, सेना के कप्तान को बताएं, जिसका नाम बराक था। अध्याय 4 का वचन 6 और 7। उसने बराक से कहा, प्रभु जो इज़राइल का परमेश्वर है तुझे आज्ञा देता है। उसने ये नहीं कहा कि तुझे सलाह देता है या वो तुझसे विनती करता है। उसने कहा तुझे आज्ञा देता है। आज्ञा देता है को रेखांकित कीजिए। जा अपने साथ नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ जा। क्यों? वचन 7, और मैं याबीन की सेना के सेनापति सिसरा को उसके रथों के साथ ले आऊंगा। अवश्य ही वो लोहे के 900 रथ थे और सेना की टुकड़ियों समेत कीशोन नदी तक तेरे पास खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। संदेश इससे साफ नहीं हो सकता था, है ना? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे करूंगा और तुम्हें बस जाना होगा, तुम्हें बस आज्ञा माननी होगी, तुम्हें बस निर्देश मानने होंगे। मुझे लगता है कि बहुत से लोग निर्देश मानने में अच्छे नहीं होते हैं। अपने अनुभव से ये जानता हूं। प्रभु बाराक से कह रहा था, जैसे मैंने कहा, इसका अर्थ हिब्रू में बिजली होता है, डेबरा के द्वारा। और मैं बताना चाहता हूं कि डेबरा कितनी अद्भुत थी। वो उस मकसद से दूर नहीं हटी जो परमेश्वर ने उसे दिया था। उसने अपनी भूमिका में बदलाव नहीं लाया, जबकि वो ला सकती थी, क्योंकि वो विख्यात थी। उसने खुद सेना की अगुवाई नहीं की, जबकि वो कर सकती थी। उसने प्रभु के निर्देशों को अनदेखा नहीं किया। वो अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट से दूर नहीं गई। उसे प्रभु का वचन कहने के लिए बुलाया गया था और वो केवल वही कर रही थी। उसने अधिकार करना नहीं चाहा, राज नहीं चाहा, नियंत्रण करके नीचा गिराना नहीं चाहा। और इसी से वो हुई एक अद्भुत भविष्यवक्तिनी। ओ प्रियो, लेकिन हमारे भाई बराक ने क्या किया? जब प्रभु ने उसे एक आज्ञा दी, उसे अलौकिक कार्यनीति दी, उसने उसे विजय की प्रतिज्ञाएं दी, इस कायर ने क्या किया? जहां वो सच में कायर था। मैं अकेले युद्ध भूमि नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी मां के बिना नहीं जा सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि इज़राइल इतने गहरे 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 परेशानी में था। अगर सेना का सेनापति ही ऐसे व्यवहार करे तो जरा कल्पना कीजिए। प्रियो, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए।
यह प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा ही हम प्रभु की आज्ञा मानने योग्य होते हैं। जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, बराक को उस पर विश्वास करके सीधा युद्ध भूमि में जाना था। लेकिन प्रभु की अद्भुत योजना में वो यही चाहता है कि जब एक विश्वासी उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है तो वो सामर्थ पाएगा, हम सामर्थ पाएंगे कि आज्ञा माने। बराक के चरित्र की यही गलती थी कि जब प्रभु ने उसे एक आज्ञा दी तो उसने अपनी आज्ञाकारिता को प्रभु की आज्ञा के लिए अधूरा बनाया। शर्त वाली आज्ञाकारिता और अधूरी आज्ञाकारिता हमेशा आपकी आशीषें लूटती हैं। अधूरी आज्ञाकारिता हमेशा आपकी विजय लूट लेगी। अधूरी आज्ञाकारिता या शर्त वाली आज्ञाकारिता पवित्र परमेश्वर के लिए घृणित होते हैं। यह बिल्कुल यही है, इसलिए आप आशीषों को चूक जाते हैं। आप कहेंगे ये कैसे जानते हैं? बहुत ही सरल है। वचन 9, अब वचन 9 देखिए, अध्याय 4 वचन 9। फिर से इस अद्भुत स्त्री को सुनिए। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन तू इस तरह जा रहा है इसके कारण, चलिए दूसरे शब्दों में कह लेता हूं, क्योंकि तूने प्रभु की नहीं मानी है। इसलिए आदर किसी और स्त्री को मिलेगा। आदर अब तेरा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ सिसरा को एक स्त्री के हाथ कर देगा। डेबरा के बारे में यह अद्भुत बात थी, वो जानती थी कि वो डांट रही थी। प्रभु के लोगों के लिए यह प्रभु की फटकार थी, वो जानती थी। अब आपको और मुझे समझना होगा कि हमारा प्रभु महान है और वो अपने उद्देश्य और अपनी इच्छा पूरा करेगा, आपके साथ या आपके बिना। इफिसियों 1:11 कहता है वो सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करता है। आपके साथ तो आपको आशीष मिलेगी, आपके बिना यानी आप आशीष चूक जाएंगे। यह असल में आपका चुनाव है। वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा। जब प्रभु आपसे कुछ कहता है, जब वो चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें, जब वो आज्ञा देता है, जब वो आपसे कुछ कहता है, आपके पास चुनाव है। आप पूरी तरह से आज्ञा मान सकते हैं, आप आज्ञा भंग कर सकते हैं, या आप शर्तें रख सकते हैं आज्ञाकारिता पर। आप ये कर सकते हैं। अधूरी आज्ञाकारिता सच में आज्ञाकारिता है ही नहीं। लेकिन आप जो भी करें, आप जो भी करने का चुनाव करते हैं, इसे याद रखिए, आप प्रभु के काम को रोक नहीं सकते हैं। आज बहुत सी डेबरा हैं जिनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो पुकार कर कह रही हैं प्लीज प्रभु की पूरी आज्ञा मानो, प्लीज अपनी धन्य शाश्वती पर बैठना बंद करो और कुछ न कहना और कुछ न करना। अपनी अधूरी आज्ञाकारिता बंद करो। एक पैर संसार में रखकर दूसरे पैर प्रभु में रखना बंद करो। और मैं सच में और गहराई से, जैसे मैं अध्ययन में समय बिताता हूं, मैं इस अद्भुत स्त्री के बारे में सोचता हूं। सच में मैं अपने दिल में उसके लिए दर्द महसूस करता हूं, और बाकी सब डेबरा के लिए, जो अगुवाई के लिए अगुवे चाहती हैं लेकिन वो नहीं हैं। फिर भी जैसे अंत में बराक युद्ध भूमि में जाता है, जब वो उसके साथ जाती हैं, अंत में जब वो वहां जाते हैं तो डेबरा को पहली गोली चलानी पड़ती है। मतलब देखिए, वो वहां पहुंच जाते हैं। देखिए वचन 14, वो युद्ध भूमि में जाते हैं। डेबरा कहती है जा, और वो कहता है नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा। फिर वो कहती है ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगा। युद्ध भूमि में पहुंचते हैं, तब डेबरा बराक से कहती है जाओ। यूसुफ के ट्रांसलेशन में तुम किसकी राह देख रहे हो? आज के दिन प्रभु ने सिसरा को तेरे हाथ कर दिया है। आप उसकी निराश को महसूस कर सकते हैं। क्या प्रभु तुम्हारे आगे नहीं गया है? तुम्हें और क्या चाहिए? और अवश्य ही यह कठोर व्यक्ति
जो अन्य जाति था, आधा यहूदी आधा अन्य जाति, जो मूसा के ससुर के वंश से आता था, यानी मिद्यानी था, जिसका नाम जायल था, वो उसे बाहर लाती है। वो उसे बाहर लाती है एक बार और सदा के लिए, और प्रभु के लोगों को छुड़ाते हैं इस भयानक व्यक्ति के बंधन से, और उसे विजय का सम्मान मिलता है, बराक को नहीं। बिल्कुल जैसे डेबरा ने कहा था। सिसरा सो गया, तब उसने उसके सिर में कील जड़ दी और प्रभु के लोगों को छुड़ाया एक बार सदा के लिए इस भयानक व्यक्ति से। एक और व्यक्ति था, जैसे डेबरा ने कहा था, उसे सम्मान मिलने वाला था, उसे आशीष मिलेगी। और कप्तान, यह उसका काम था कि आगे जाए और शत्रु को हराए। वो आशीष चूक जाता है। क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाया, वो निर्णय नहीं ले पाया और उसने निर्णय दूसरों पर छोड़ दिया। दोस्तों, आज आपको चुनौती देना चाहता हूं, चाहे आप निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप अभी अगुवाई कर रहे हैं या नहीं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता में अगुवाई करें। जवान लोगों, मैं अपने बच्चों की परवरिश के समय बताता था, जानते हैं, किसी को अगुवाई करनी होगी, अच्छा होगा कि आप हों। अविश्वासी को क्यों अगुवाई करने देंगे? आप उनकी अगुवाई कीजिए। आप स्कूल में लीडर बनिए, अपने दफ्तर में अगुवे बन जाइए, आप अगुवे बन जाइए, मसीह के लिए अगुवाई कीजिए, अपने घर में अगुवाई कीजिए, समाज में अगुवाई कीजिए। प्रभु अगुवों को खोज रहा है। क्या आप बनेंगे? अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाएं, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ।